हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बिजी बी मेन कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 2 द ब्यूटी ऑफ डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। ब्यूटी ऑफ डिफरेंस, फर्क होने की खूबसूरती क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का थोड़ी सी ब्रीफिंग देखेंगे। एज हर कंट्री वॉज फेसिंग अ फियर वॉर, in order to save her life, a little girl was sent to a distant land by her parents. अब उसके अपने देश में, जिस लड़की के बारे में ये स्टोरी है, उसके अपने देश के अंदर युद्ध हो रखा था। मतलब किसी कंट्री ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और वहां पर वो जो उसकी लाइफ थी और वो खुद भी सेफ नहीं थी। तो उस लड़की की जान को बचाने के लिए उसके अपने पेरेंट्स ने उसको एक दूसरी जगह पर, एक दूसरे देश के अंदर भेज दिया था। Read the story to find out how she copes up with the new atmosphere, culture and people and begins her new life. अब जब हम कभी अपने घर से किसी रिश्तेदार के घर, किसी रिलेटिव के घर भी जाते हैं तो हमें सब कुछ फेवरेबल नहीं मिलता है। जो हमारे घर के अंदर सुख सुविधाएं होती हैं, जो एटमॉस्फेयर हमारा होता है, वो हमको नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे के घर जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, कल्चर, रहन सहन, खान पान सब कुछ डिफरेंट होता है। तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से जब ये लड़की, जो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है, वो भी एक देश से दूसरे देश में जाती है तो उसे बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आते हैं। एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, कल्चर डिफरेंट होता है, लोग डिफरेंट होते हैं। तो वो उन सब चीज़ों से कैसे कोप अप करती है, कैसे अपने आप को उबारती है और फिर अपनी एक नई जिंदगी जीते हैं, ये हम इस स्टोरी से सीखेंगे। Shireen was still a relatively young girl when her parents sent her away from her home in Tehran to live in the big city in England called London. अब शिरीन जो थी, अच्छी तरह बहुत बड़ी भी नहीं हुई थी, यंग लड़की थी, छोटी, मतलब बच्चा भी नहीं कहेंगे और बड़ी लड़की भी नहीं कहेंगे। लगभग उसकी उम्र कोई 15-16 साल की रही होगी। तो उसके पेरेंट्स ने उसको अपने घर से दूर, जो कि उसका घर जो कि तेहरान में था, वहां से दूर रहने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड के अंदर एक शहर था लंदन, जहां पर उन्होंने उसको भेज दिया रहने के लिए। वो तेहरान की रहने वाली थी और उसको इंग्लैंड, लंदन भेज दिया गया। लंदन एक सिटी है इंग्लैंड में। शिरीन डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू लिव विद हर कजन्स इन इंग्लैंड। शिरीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो अपनी जो कजन्स हैं, उसके जो बहन भाई हैं, और उनके साथ वो वहां पर रहे, जो उसके मामा के, चाचा के कजन्स जिन्हें कहते हैं हम, तो उनके साथ इंग्लैंड में जाकर रहे। बट हर मदर टोल्ड हर, इट इज बेस्ट लिटिल वन, इट इज नो लॉन्गर सेफ हियर एंड यू विल हैव एन एक्साइटिंग न्यू लाइफ इन इंग्लैंड एंड यू विल मेक ऑल काइंड ऑफ न्यू फ्रेंड्स। मगर उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि वो अपनी कजन्स के साथ में जाके इंग्लैंड में रही। लेकिन उसकी जो मम्मी थी, जो उसकी माता जी थी, उन्होंने उसको बताया कि ये एक बहुत अच्छा समय है उसके लिए। और क्योंकि वो उस देश के अंदर, तेहरान के अंदर, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, और उन्होंने उससे कहा कि अगर वो इंग्लैंड जाती है तो उसकी एक बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही रोमांचकारी नई जिंदगी शुरू होगी और वहां जाकर वो नए नए फ्रेंड्स भी बनाएगी। सो द डे अराइव्ड एंड शिरीन मदर एंड फादर ड्रोव हर टू द एयरपोर्ट वेयर शी वुड बी एस्कॉर्टेड इनटू द प्लेन बाय हर आंट। अब फाइनली वो दिन भी आ गया जब शिरीन को इंग्लैंड जाना था। तो शिरीन की मम्मी और शिरीन के पापा उसको एयरपोर्ट तक गाड़ी के अंदर लेकर गए। वहां से उसको अपनी आंटी के साथ में एयरप्लेन से जाना था और वो लोग एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट जाके उसको छोड़कर आए उसके मम्मी पापा। एयरपोर्ट पे छोड़ने के बाद में वहां से वो इंग्लैंड अपनी आंटी के साथ जाने वाली थी। Shireen's mother knelt down beside the little girl and hugged her and stroked her hair. शिरीन की मम्मी ने उसको झुक कर, क्योंकि वो इतनी लंबी तो थी नहीं, तो वो उसको हग नहीं ले पा रही थी, उसके गले नहीं लग पा रही थी। तो शिरीन की जो मम्मी थी, उन्होंने घुटनों के बल बैठकर उसके गले लगी और उसके बालों को संवारा।
शी सेड टू हर डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी से कहा, आई नो दैट यू विल मेक अस प्राउड लिटिल वन, हमें पता है कि एक दिन तुम हमें गर्वित करोगी या गर्व महसूस कराओगी। एंड डोंट यू वरी, सून योर फादर एंड आई विल कम टू इंग्लैंड, तुम चिंता ना करो, बहुत जल्दी तुम्हारे पिता और मैं भी इंग्लैंड आ जाएंगे। और तब एंड यू कैन शो अस ऑल द थिंग्स यू सी इन लंदन, जब तक तुम लंदन को से परिचित हो जाओ, लंदन को जान पहचान लो, और जब हम लोग आएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों हम लंदन आएंगे, तो फिर तुम हमको पूरा लंदन घुमाना और हमें बताना कहाँ पर क्या चीज है। आई सपोज आई कुड डू दैट, छोटी लड़की ने कहा, मैं उम्मीद करती हूं कि मैं ऐसा कर सकूं। As her aunt took her hand and explained that it was time to got on to the aeroplane before it flew off without them, तभी उसकी जो आंटी थी उन्होंने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो एक इशारा था और वो बताना चाह रही थी कि अब टाइम हो गया है कि वो लोग एरोप्लेन में बैठ जाएं, नहीं तो एरोप्लेन उनको छोड़कर ही वहां से चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एरोप्लेन के वहां से जाने का समय हो गया था। When she arrived at the airport in London, Shireen noticed with surprise that she was the only one wearing a chadar. अब शिरीन जब एयरपोर्ट पर आई तो उसने नोटिस करा कि वो ही सिर्फ एक ऐसी लड़की है जिसने चादर ओढ़ रखी थी। अब चादर का मीनिंग बताऊं तो आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर जो उन्होंने स्कार्फ मुंह के ऊपर लपेटा हुआ है, जो अपने सर के ऊपर और कंधों के ऊपर, उसकी मम्मी ने भी और उस लड़की ने भी स्कार्फ पहना हुआ है, उसको चादर कहते हैं। तो जब वो इंग्लैंड आई तो उसने देखा कोई भी उसको नहीं पहन रहा है, सिर्फ उसी ने ही वहां पर एक अकेले उसको पहन रखा था। ऑफ कोर्स शिरीन वांटेड टू टेक her chadar off because she didn't like being stared at, and she wished that she was back in Tehran where it was sunny and her toes would be warm once more. अब शरीन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अपनी चद्दर को उतारे और वो नहीं चाहती थी कोई भी उसे देखे। वो चाह रही थी कि वो वापस तेहरान चला जाए और वहां पर क्योंकि गर्मी काफी है, बहुत गर्म सूरज निकलता है और इंग्लैंड के अंदर काफी ज्यादा ठंड थी तेहरान के मुकाबले, तो उसके पैर के जो तलवे थे, पैर के जो टोज थे उसके, वो बिल्कुल उसके ठंडे हो चुके थे और वो चाहती थी, जब आप गर्म जगह रहते हैं तो आपके हाथ पैर गर्म रहते हैं और यहाँ इंग्लैंड में ठंड होने की वजह से उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। इस वजह से वो चाहती थी कि वो दोबारा से तेहरान लौट जाए। Let's get you home, said her auntie as she hurried the young girl into a big black taxi with an orange light on its roof. अब उसने कहा, उसकी जो आंटी उसके साथ में थी, उन्होंने थोड़ा जल्दी करते हुए लड़की से कहा, जो शिरीन थी उससे बोला कि चलो चलो जल्दी से हम घर चलते हैं। और वो लोग एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की टैक्सी जिसके ऊपर ऑरेंज कलर की छत पर लाइट लगी हुई थी, उसके अंदर बैठ गए। Shireen wanted to ask her auntie why she did not wear a chadar in England. शिरीन अब अपनी आंटी से पूछना चाह रही थी कि उसकी जो आंटी थी वो इंग्लैंड में चादर क्यों नहीं पहनती थी। Even though she always wore one when she visited her mother in Tehran. जबकि जब भी वो तेहरान आती थी उसकी मम्मी पापा से मिलने के लिए, उसकी फैमिली को विजिट करने के लिए, तब उस समय वो हमेशा चद्दर पहनकर आती थी। She must be in disguise, thought the young girl. तो उसने सोचा कि वो अपना भेष जो है वो इसी तरीके से रखना चाहती होंगी, इस वजह से और उसे अलग ना दिखने की वजह से वो वहां पर चादर ओढ़ के आते थे, क्योंकि वहां पर शायद सब लोग ही चादर ओढ़ते थे। But Shireen also remembered that her mother had always told her it was no use trying to hide your true self from others. अब जब उसकी आंटी वहां आती थी तो चादर ओढ़ के आती थी, यहाँ पर जब आती हैं तो चादर नहीं ओढ़ती थी। तो उसकी मम्मी ने उसको हमेशा एक बात समझाई थी कि बेटा कभी भी ना अपनी आइडेंटिटी किसी से नहीं छुपानी चाहिए, और जो भी आप सच्चे हो, जो भी आप सही मायनों में हो, वो आपको सबके सामने दिखाना चाहिए। सो शिरीन वंडर्ड व्हाई हर आंटी
chose to be in disguised when in England. अब शरीन को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर आंटी हैं तो तेहरान की और वो चादर तेहरान में ओढ़ती हैं, लेकिन वो यहाँ पर आके अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपा रही हैं, वो औरों की तरह ही क्यों रह रही हैं इंग्लैंड में, क्योंकि कोई चादर तो ओढ़ता नहीं था। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि आंटी भी इन सबको साथ में इनकी जैसी हो गई, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी यूनिकनेस को छुपा दिया। The young girl was very disappointed with her new home as she missed her mother and father and her friends. अब जब छोटी लड़की ये शिरीन हमारी नए घर में आ गई तो उसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा निराशा हुई, क्योंकि यहाँ पर ना उसकी मम्मी थी, ना पापा थे और ना ही उसके फ्रेंड्स थे, और वो उन सबको मिस कर रही थी। इवन द फूड वॉज डिफरेंट, यहाँ तक कि खाना भी बहुत फर्क था। इट वॉज ग्रे लाइक द वेदर एंड सीम्ड इट कुड come out of the box from the freezer, not like her mother lubia polo with saffron or crispy taha deg with colorful and delicious to eat. अब यहाँ का जो खाना था वो तेहरान के खाने से भी बहुत फर्क था, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहती थी, तो जो भी खाना यहाँ पर जब तक सर्व होता था तब तक वो ठंडा हो जाता था, और क्योंकि वो तेहरान से आई थी वहां पर उसे गरम गरम चीजें खाने की आदत थी, गर्मा गर्म खाना उसकी माँ उसके लिए परोसती थी, तो यहाँ पर ठंडा खाना उसको ऐसा लगता था जैसे कि सीधे फ्रीजर से निकाल के उसके सामने रख दिया गया हो, और उसको वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। When the day arrived for Shirin to go to her new school, she was very nervous. अब जब दिन आया जब शिरीन को स्कूल जाना था तो वो बहुत ज्यादा नर्वस थी, and tried to convince her auntie that she was too sick to get out of the bed. और उसने अपनी आंटी को बहाना बनाया कि उसका स्कूल जाने का तो मन था नहीं, तो उसने बहाना बनाया कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि मैं बिस्तर से बाहर तक नहीं आ पा रही हूँ। I don't want to go, she protested. उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। I don't know anybody and people keep staring at me. और उसने कहा कि मैं किसी को भी वहां पर स्कूल में नहीं जानती हूँ और लोग मुझे घूरते हैं। There are lot of girls at school who wear a chadar like you, little one, said her auntie. तो उसने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम स्कूल जाओ और तुम वहां पर जाके देखोगी कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो चद्दर पहनती हैं तुम्हारी तरह। आई एम श्योर यू विल मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स टुडे, यू जस्ट वेट एंड सी। तो उसने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम आज बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने वाली हो, और तुम रुको और देखो। बट इट डिड नॉट गो दैट वे एट ऑल, नॉट एट फर्स्ट। देयर वर इंडीड अदर गर्ल्स हु वोर अ चादर, बट they were all older than Shireen and they refused to speak to her. अब जैसा कि आंटी ने कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर ऐसा नहीं था कि और लड़कियां नहीं थी जो चादर पहनती थी, वो वहां पर थी जो चादर पहनती थी, लेकिन सब ज्यादातर शिरीन से बड़ी थी और उन्होंने शिरीन से बात करने तक से मना कर दिया। द गर्ल इन हर ओन क्लास पॉइंटेड एंड लाफ्ड। उसकी खुद की क्लास में बहुत सारी लड़कियां उसको देख देख कर हंसने लगी। दे ऑल हैड लाइट ब्राउन हेयर और ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज एंड दे डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद अ न्यू गर्ल बिकॉज शी वाज डिफरेंट फ्रॉम देम एंड हैड डार्क स्किन एंड डार्क आईज एंड वोर अ चादर। अब ज्यादातर जो लड़कियां वहां पर थी वो गोरी थी, उनके बाल गोल्डन कलर के थे, ब्लॉन्ड कलर के थे और उनकी आंखें नीली नीली थी, वो सब बहुत सुंदर थी और वो कोई भी ऐसी फ्रेंड बनाना नहीं चाहती थी, किसी नई लड़की से ऐसी दोस्ती नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उनसे डिफरेंट थी। उसका जो कम्प्लेक्शन था, उसकी जो स्किन थी वो डार्क थी, यानी कि वो थोड़ी सांवली या काली थी और उसकी डार्क कलर की आईज थी, उसकी आंखें भी काले रंग की थी और वो चद्दर पहनती थी। It did not feel good to be so different from others and Shirin wished once more that she was back home with her mother. अब शिरीन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि वो औरों से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी और शिरीन का मन हो रहा था कि वो वापस अपने घर अपनी माँ के पास चली जाए। It was during lunch break as she was sitting in the corner of the playground playing her big escape back to Tehran
अब लंच का टाइम हो गया था और वो एक कोने के अंदर बैठ के प्लेग्राउंड में बिग एस्केप एक खेल हो रहा था, वो खेल रहे थे। वहां पे डैट अ यंग बॉय अप्रोच लिटिल शिरीन। अब जब वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और शिरीन उन्हें बैठकर देख रही थी, तो एक यंग लड़का, एक छोटा लड़का शिरीन के पास आया। माई नेम इज स्टीफन, मेरा नाम स्टीफन है, लड़के ने कहा। वुड यू लाइक टू शेयर सम ऑफ माई मिल्क शेक विद मी? तो उसने कहा कि क्या तुम मेरा मिल्क शेक अपने से शेयर करना पसंद करोगी? एंड विद दैट द यंग बॉय ऑफर्ड शिरीन स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक विद अ स्ट्रॉ इन द टॉप। और उसने ये कहते हुए शिरीन को अपना जो मिल्क शेक था, जिसके स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक था जिसके अंदर स्ट्रॉ लगी हुई थी, उसको शिरीन को दे दिया। वो उससे उसको शेयर करना चाहता था, वो चाहता था कि शिरीन उसको पिए। Shireen thought that the milkshake tasted amazing and had to stop herself from drinking it all up. अब जब शिरीन ने वो मिल्क शेक जो था वो टेस्ट करा तो उसको बहुत ही जबरदस्त लगा, बहुत ही ज्यादा उसे पसंद आया और वो चाहती थी कि उसको पूरा का पूरा फिनिश कर दे, लेकिन उस लड़के ने उससे शेयर करा था, तो बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को सारा खत्म करने से रोक पाई। Don't pay attention to the others. They are mean to me sometimes because I live with my mom. तो उसने कहा कि इन लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं और कई बार ये लोग अजीब सा बिहेवियर मेरे साथ भी करते हैं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ। My dad left us a long time ago and now it is just two of us. मेरे पिताजी ने हम दोनों को बहुत समय पहले छोड़ दिया और अब बस हम दोनों, मैं और मेरी मम्मी ही साथ में रहते हैं। My mom is a brilliant and look after me really well. मेरी माँ बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं और मेरा बहुत अच्छी तरह देखभाल करती हैं। But we don't have much money and they always laugh at me because they say I am poor and have dirty clothes. तो उसने कहा कि बहुत अच्छे से वो मेरा ख्याल रखती हैं, लेकिन ये लोग सब मुझ पर हंसते हैं और क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं और ये लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूं और मेरे कपड़े गंदे हैं। Stephen looked down at his blazer and shoes and shrugged. They are not dirty, they are just old. Sharif laughed. अब शिरीन ने स्टीफन की तरफ देखा, उसके ब्लेजर को देखा, जूतों को देखा, तो उसने उससे कहा कि ये गंदे नहीं हैं, सिर्फ ये पुराने हो गए हैं। और शिरीन उसको देख के मुस्कुराई, क्योंकि शिरीन, because Steve had a lovely smile and he also had a big strawberry mustache from pulling out the straw from the milkshake and drinking straight from the bottle, all down in one with a gluggling sound. अब शिरीन उसे देख के इसलिए मुस्कुराई क्योंकि स्टीफन था, उसकी स्माइल बहुत ज्यादा प्यारी थी और उस स्माइल के ऊपर जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक उसने स्ट्रॉ निकाल के, क्योंकि स्ट्रॉ से तो उसने पी लिया था, तो स्ट्रॉ तो उसने निकाल दी और डायरेक्ट उसको ग्लास से जब पिया तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीने की वजह से उसके जो अपर लिप था, उसका ऊपर वाला होठ के ऊपर पूरा मुस्टैश बन गया था, मूंछ बन गई थी और उसने उसको स्ट्रेट पी लिया था इस वजह से, और वो उसको भी शायद बहुत पसंद था, इसीलिए उसने गट गट करके ग्लगिंग साउंड के साथ में उसको खत्म कर दिया था। The young girl had to admit that she had never let other people's opinion bother her before. So why should she start now? अब जो छोटी लड़की थी उसने ये एहसास करा कि उसने कभी भी लोगों की परवाह नहीं करी कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं।
लेकिन आज वो उनकी परवाह क्यों कर रही थी? अब उसने उनके बारे में सोचना क्यों शुरू कर दिया था? You are right, she said. What do they know anyway? And in exchange of giving her some of his milkshake, Shireen pulled 4 pieces of baklava from her pocket and shared the sweet pastries with her new friend. उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, किसी को हमारे बारे में क्या पता है? और बदले में उसने, क्योंकि उसका मिल्क शेक पिया था, तो शिरीन ने भी अपनी जो पॉकेट में से जो बकलावा, एक स्वीट पेस्ट्री थी, वो निकाली और उसने वो अपने नए फ्रेंड के साथ में शेयर कर ली. I think your headscarf looks cool, said Stephen as they wolfed down a whole piece of baklava in one go. अब स्टीव ने कहा कि तुम्हारा ये जो सर का स्कार्फ है वो बहुत बढ़िया लग रहा है. और उसने वो जो स्वीट्स उसने उसको दी थी वो एक ही बार में सारी की सारी गप करके खा ली. इट इज कॉल्ड चादर, शिरीन टोल्ड हिम. शिरीन ने उसे बताया कि इसे चादर कहते हैं. द यंग बॉय रोल्ड द वर्ड्स अराउंड इन हिज माउथ अलॉन्ग विद द शुगरी बकलावा. वेल इट लुक्स रियली कूल, ही सेड. अब उसका मुंह तो पूरा भरा हुआ था, वो पेस्ट्री खा ली थी उसने एक ही बार में सारी गप गप करके, तो वो ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहा था. लेकिन उसने उसी के साथ अजीब तरीके से, क्योंकि मुंह में बहुत सारा खाना भरा हुआ तो ढंग से बोल नहीं सकता था, उसके साथ ही उसने बोला कि बहुत बढ़िया लग रहा है. Suddenly Stephen pulled his blazer up over his head so that he too was wearing a kind of चादर. अब स्टीफन ने भी वो जो अपना ब्लेजर था वो ऊपर की तरफ खींच के उसको अपने सर पर ओढ़ लिया और उसने भी कोशिश करी कि वो अपने ब्लेजर से ऐसा शो करे जैसे उसने भी एक चादर पहन रखी है. शिरीन had to laugh again as his boy looked very funny indeed. अब उसकी इस मूर्खता भरे काम के लिए शिरीन को उसके ऊपर हंसी आ गई. She imagined that her mother and father would like Stephen very much, but he was a strong person and always looked on the bright side of life, which Shireen mother said was very important for people to do. उसको उम्मीद थी कि उसके माता पिता जो था वो स्टीफन को जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान था और वो हमेशा चीजों की जो अच्छी साइड होती थी उनको देखता था, बुरी साइड को नहीं. और शिरीन की मदर हमेशा ये बात कहती थी कि लोगों को ऐसा जरूर करना चाहिए, उनको बुराइयों पर नहीं अच्छाइयों पे ध्यान देना चाहिए. Soon the two were lost in games of make-believe and adventure, running about in the corner of the playground, chasing each other all over the place. अब जल्दी ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, साथ में खेलने लगे, कूदने लगे, फांदने लगे, इधर उधर भागने लगे और प्लेग्राउंड के अंदर उन्होंने एक दूसरे के साथ में सब जगह खेलना शुरू कर दिया. They exchanged stories and Shireen told Stephen all about life in Tehran. अब उन लोगों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां बतानी शुरू कर दी और शिरीन ने स्टीफन को बताया कि तेहरान में जिंदगी कैसी होती थी. And Stephen told Shireen about all of the cool things you could do in London. और स्टीफन ने शिरीन को बताया कि वो लंदन में क्या क्या बढ़िया चीजें, क्या क्या इंजॉय कर सकती है, किस तरीके से लंदन में बढ़िया तरीके से रह सकती है. Well, it was not too long before the other children noticed how much fun Shireen and Stephen were having. बहुत देर नहीं लगी, जो वहां पर दूसरे बच्चे थे उन्होंने ये नोटिस करा कि शरीन और स्टीफन बहुत ज्यादा मजा कर रहे हैं. And very soon they began to gather round and join in with the game and the stories. और जल्दी ही दूसरे बच्चे भी उनके साथ जुड़ गए और वो लोग भी उनके साथ में मिलकर खेलने लगे और कहानियां उनकी सुनने लगे, उनकी बातें सुनने लगे. Shireen tells stories about life in Tehran and how she has hidden under her bed when he heard the bombs dropping from the sky at night. शिरीन ने उन सबको स्टोरियां सुनाई कि किस तरीके से तेहरान के अंदर वो अपने बेड के नीचे छुप गई थी, किस तरीके का जीवन तेहरान के अंदर वो जी रही थी और जब बम गिरते थे आसमान से तो वो किस तरीके से अपने बेड के नीचे छुप जाती थी. और how she would visit her crazy uncle who lived in a big house on the beach
which she went to for holidays. और वो ये भी स्टोरियां सुनाती थी जिस वक्त उसके जो पागल अंकल थे वो एक बहुत बड़े घर के अंदर बीच के पास में रहते थे और वो छुट्टियां मनाने के लिए उनके पास जाती थी, तो वो उनके बारे में भी कहानियां बच्चों को सुनाती थी, बताती थी. The children were amazed to hear such stories and could not help asking lots of questions which Shireen was happy to answer. अब बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि ऐसी कहानियां उन्होंने शायद कभी पहले नहीं सुनी थी और वो उनसे शिरीन से बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, बहुत सारे सवाल कर रहे थे जिनको शिरीन बहुत खुश होकर जवाब दे रही थी. In turn, Shireen asked about England and why it was so cold even though it was summertime and why the queen didn't like visitors. This made the children laugh. अब जब बच्चे उससे सवाल पूछ रहे थे तो शिरीन ने भी उनसे सवाल करना शुरू करा कि आखिर इंग्लैंड के अंदर इतनी सर्दी क्यों है, जबकि इस समय समर सीजन चल रहा है, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा सर्दी है. और उसने ये भी पूछा कि जो इंग्लैंड की क्वीन है उनको विजिटर्स क्यों पसंद नहीं है, उनको मेहमान क्यों पसंद नहीं है. और ये सब कुछ सुन के सारे बच्चे बहुत ज्यादा हंसने लगे. In the end, the teacher had to come out into the playground and call the children back to class because they have not even noticed the bell ringing because they were having so much fun. अब आखिर में टीचर को खुद बाहर क्लास से आना पड़ा प्लेग्राउंड में और बच्चों को वापस क्लास में बुलाना पड़ा क्योंकि बातों के चक्कर में और इतना बिजी होने में, इतना मजा करने के चक्कर में उन बच्चों ने ये भी नहीं नोटिस किया था कि रिसेस की बेल लग गई थी, रिसेस खत्म हो गई थी और उन्हें वापस क्लास में जाना था.